भारत का संवैधानिक विकास वीडियो की इस श्रृंखला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। 1935 का शासन अधिनियम 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। 2 अगस्त 1935 को यह विधेयक पारित हुआ। यह अधिनियम प्रस्तावना रहित था तथा ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लेख था। इसमें 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक इस अधिनियम पर आधारित है। यदि हम भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरियों के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र, स्वशासित और पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। द्वैध शासन की व्यवस्था अब केंद्र में लागू की गई। अर्थात हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त की गई, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत की गई। सुरक्षा, वैदेशिक संबंध एवं धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित किया गया तथा अन्य मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी। संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार प्रांतीय विधानमंडल या संघीय व्यवस्थापिका को नहीं था। परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन, बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया और उड़ीसा तथा सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री तथा मंत्री जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार इसी अधिनियम में किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई तथा लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिला। तो यह थी भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो
अवश्य ही पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस पर अपने सुझाव दें, इसे शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।